दोस्तों, वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले दूर किसी जंगल में पक्षियों की एक पाठशाला लगती थी जिसमें सभी पक्षियों के बच्चे जाया करते थे। यह पाठशाला एक बड़े पेड़ के नीचे लगती थी और इस पाठशाला में पक्षियों को जिंदगी जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है यह सब सिखाया जाता था। मीनू चिड़िया का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था, पर उसे स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। वह हमेशा ही नए नए बहाने बनाकर स्कूल ना जाने के लिए अपने माँ को मना ही लेता था। रानू चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था और उसका बेटा पढ़ने में बहुत ही होशियार था। रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत करके किसी तरह खाने का इंतजाम करती थी, पर फिर भी अपने बेटे को रोजाना स्कूल छोड़ने खुद ले जाया करती थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और आज स्कूल खुल गया था। सारे पक्षियों के बच्चे स्कूल में गए हुए थे। तभी वहां स्कूल का प्रिंसिपल आता है और सबको बताता है, बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी गर्मियों की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए आज मैं तुम लोगों को यह बताने आया हूँ कि तुम सब अपने लिए नया ड्रेस, कॉपी किताब खरीद लो, अपना एडमिशन करा दो और फीस जमा कर दो, ताकि हम सब अच्छे रूप से पढ़ाई कर सकें। यह सब सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब तो हमारी नई नई किताबें होंगी। पर रानू चिड़िया का बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वह निराश हो जाता है और सोचता है कि उसके पास यह सब कैसे होगा। छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया का बेटा अपने घर जाकर उदास बैठा अपने माँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। और शाम को जैसे ही रानू चिड़िया घर आती है, वह अपने माँ को सब कुछ बता देता है और अपनी माँ से कहता है, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं माँ। और इसी तरह अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ आ जाती है और कहती है, रानू बहन, क्या तुम बाजार नहीं जाओगी? हमें तो अभी अपने बच्चों के लिए नए ड्रेस और कॉपी किताब भी तो खरीदने हैं। मीनू चिड़िया यह अच्छी तरीके से जानती थी कि रानू चिड़िया गरीब है, पर वह उसे उसकी गरीबी की वजह से नीचा दिखाने का प्रयास किया करती थी। आप जाइए मीनू बहन, अभी मुझे जरा काम है। मैं अपना काम निपटाने के बाद शाम तक बाजार जाऊंगी। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सोचा मैं बाजार जा रही हूँ तो साथ तुम्हें भी लेते चलूं। अब तुम्हें नहीं जाना तो मैं क्या करूँ? यह कहते हुए मीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ बाजार की ओर चली जाती है। रानू चिड़िया का बेटा कहता है, माँ, मेरा पुराना ड्रेस फट गया है और मुझे स्कूल में नई कॉपी बुक्स भी चाहिए। चलो हम भी बाजार चलते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे से बोलती है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोग कितने गरीब हैं। हम यह सब नहीं खरीद सकते। अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं तुम्हें बाद में खरीद दूंगी। यह कहते हुए रानू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। काम से घर लौटते समय रानू चिड़िया को रास्ते में प्रिंसिपल कालू कौवे का घर दिखाई देता है। तो रानू चिड़िया प्रिंसिपल से मदद मांगने की सोचती है और उसके घर चली जाती है। वहां पहुंचकर वह कालू कौवे को आवाज देती है और वह घर से बाहर निकलता है। अरे रानू बहन, तुम यहाँ? क्या तुम्हें कोई काम था? आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ और मैं इतनी जल्दी कहाँ से ड्रेस और बुक खरीद पाऊंगी। तो मुझे थोड़ा समय दें और मैं तब तक बुक और कॉपी ड्रेस का इंतजाम कर लूंगी।
रानो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल से कॉपी और बुक आपके बच्चे को दिलवा दूंगा और ड्रेस का इंतजाम आप कर लेना। ठीक है प्रिंसिपल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर चलती हूँ, शाम हो गई है। और यह बोलकर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया अपने बेटे को सारी बात बताती है और उसका बेटा बहुत ही खुश होता है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।